हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. द ज्योमेट्री ऑफ NiCO whole 4 and NiCl2 PPH3 whole 2 are. ठीक है, both square planar, tetrahedral and square planar respectively. Both are tetrahedral and option D says square planar and tetrahedral respectively. चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों. सबसे पहले तो ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन से की कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए. तो देखिए ये जो सवाल है हमारे पास बच्चों, ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी फॉर कोवलेंट कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट या फिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स लिख लेते हैं. कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स ये हमें पता होना चाहिए. और उसके साथ साथ हमें जो लिगेंड के स्ट्रेंथ होते हैं बच्चों, उनके बारे में भी थोड़ा पता होना चाहिए, तब हम इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं. देखिए हमारे पास जो लिगेंड मतलब जो कॉम्प्लेक्स दिए हुए हैं उनको एक एक करके हम लोग देखते हैं. सबसे पहला हमारा कॉम्प्लेक्स क्या है बच्चों? NiCO होल 4 है ना, ये हो गया. यहाँ पर देखिए जो कार्बोनाइल ग्रुप है यानी CO ग्रुप है, वो एक न्यूट्रल लिगेंड है बच्चों. तो अगर न्यूट्रल लिगेंड है तो इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट अगर हम निकेल का पूछें आपसे, तो वो क्या हो सकता है? ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ निकेल हो जाएगा 0, क्योंकि ओवरऑल कंपाउंड क्या ऊपर भी चार्ज 0 है, और आपका CO जो है कार्बन मोनोक्साइड, वो तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल होता है, तो उसके ऊपर भी चार्ज जो है वो 0 ही है. तो ये समझ में आ गई बात हमें. तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकेल का यहाँ पर 0 है. अब निकेल का कन्फिग्रेशन क्या होता है बच्चों? देखिए निकेल जो होता है वो 28 होता है. 28 निकेल, इसका कन्फिग्रेशन क्या होता है? इसका आर्गन 4s2 3d8, राइट. 4s2 3d8 होता है. और ये ग्राउंड स्टेट की कन्फिग्रेशन है, यानी कि अगर हमको इसको बनाना होगा तो हम इसको इस तरह से कुछ ड्रॉ कर सकते हैं. ये आपका 1 2 3 4, ये हो गया 3D. इसमें 1 2 3 4 5 6 7 और 8 इलेक्ट्रॉन है. 4s2 में भी आपके पास 4s में भी 2 इलेक्ट्रॉन है, और 4p आपका इसी तरह से खाली पड़ा हुआ है, और 4d भी हमारा इसी तरह से खाली पड़ा हुआ है. ठीक है, ये हो गया हमारा, ये आपका 4s हो गया, ये 4p हो गया, ये 4d हो गया. हालांकि हमें 4d का तो काम भी नहीं पड़ेगा, बट फिर भी मैंने बस आपको इसीलिए बना दिया है. देखिए अब क्या होता है कि एक्साइटेड स्टेट में हम बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारा कार्बोनिल जो है ये CO जो है, ये एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है. स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो ये क्या करता है? ये पेयरिंग करा देता है. ठीक है, और पेयरिंग कराने के समय में, या फिर इसको एक्साइटेड स्टेट में बोलिए, एक्साइटेड कन्फिग्रेशन बोल लो या स्टेट बोल लो, उसमें क्या होता है कि 4s के दोनों इलेक्ट्रॉन जो है बच्चों, वो 3d में आ जाते हैं इस तरीके से. ठीक, ये हो गया आपके पास एक्साइटेड स्टेट में कन्फिग्रेशन. तो यहाँ पर एक्साइटेड स्टेट में कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगा? 3d10, और ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और ये 4s अब आपका खाली हो गया, और आपके पास 4p भी खाली ही था पहले से. तो देखो बाकी का 4d तो ऐसे भी काम नहीं आ रहा, मैं इसलिए बोल रहा था. ये 3d हो गया आपका कंप्लीट, और ये 4s और 4p मिलके बच्चों अब हमारा हाइब्रिडाइजेशन बना देंगे. ठीक है, ये हाइब्रिडाइज कर लेंगे आपस में मिलके, और ये sp3 हाइब्रिडाइज करेंगे. तो इनका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3, और बाकी फिर कार्बोनिल मतलब जो CO ग्रुप है आपका, वो आके इसमें इलेक्ट्रॉन्स दे देगा इस तरह से. यहाँ पर दे देगा, यहाँ पर दे देगा, यहाँ पर दे देगा, और यहाँ पर दे देगा. तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन के साथ साथ बच्चों जो स्ट्रक्चर आपको मिलेगा, वो क्या मिलेगा? टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर मिलेगा. तो जो हमारा पहला है उसमें ऑल्दो पेयरिंग हो रही है, पर वो स्ट्रक्चर, उसका जो शेप है मॉलिक्यूल का, वो टेट्राहेड्रल है. कमिंग टू द नेक्स्ट मॉलिक्यूल, NiCl2 PPH3 होल 2, ये है हमारे पास. अब इसके केस में देखिए बच्चों, जो PPH3 है ये तो न्यूट्रल लिगेंड है. Cl2 के ऊपर चार्ज होता है -1, Cl के ऊपर बेसिकली. तो ये क्या हो जाएगा? मान लिया हमने निकल का x, तो ये हो जाएगा x -2 इक्वल्स टू 0. तो ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू +2, यानी निकेल अपना यहाँ पे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है. ठीक है, तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में अगर है बच्चों,
तो निकेल का कन्फिग्रेशन क्या था हमारा? निकेल का कन्फिग्रेशन था आर्गन 3d8 4s2। तो निकेल 2+ का कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगा? आर्गन 3d8 4s2 में तो कोई इलेक्ट्रॉन अब बचा ही नहीं। ठीक है, तो इसको ड्रॉ कर लेते हैं इस तरीके से। ये आपका 3D बना दिया मैंने। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 और 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और ये रहा आपका S और ये रहा आपका P। तो ये हो जाएगा आपका 4s और ये 4p और ये 3d। अब यहाँ पर देखिए आपके पास जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो 3d में है, पर आपके पास 4s और 4p खाली है। ठीक है, और आपके पास जो लिगेंड है बच्चों, क्लोरीन है या PPH3 है, ये वीक फील्ड लिगेंड्स होते हैं। ठीक है, तो वीक फील्ड लिगेंड्स के केस में बच्चों पेयरिंग नहीं होगी और ये सिंपली हाइब्रिडाइज हो जाएगा ये। तो यहाँ पर भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 ही हो जाएगी और उसके करस्पॉन्डिंग जो हमें शेप मिलेगा वो मिलेगा टेट्राहेड्रल। तो दोनों ही मॉलिक्यूल्स के शेप हो गए बच्चों टेट्राहेड्रल। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी, बोथ आर टेट्राहेड्रल। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेल। ऑल द वेरी बेस्ट।